लव मैरिज आज के समय में लव मैरिज एक जैसे फैशन सी हो गई है। उसके अंदर कुछ लॉजिक ही पता नहीं चल रहा है। पर आप मान लो ना कि एक फैशन सी हो गई है, एक तय सा हो गया है कि भाई मैरिज तो लव मैरिज ही होना चाहिए। तो इसमें हम 3 पॉइंट से सोचेंगे। एक पॉइंट होगा गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा पॉइंट पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तीसरा सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। लड़की लोग के एंगल से सोचने में थोड़ा इजी रहेगा। लड़कियां क्या समझती है कि मेरा जो जीवन साथी हो वो क्यूरेबल होना चाहिए, मुझे समझे ऐसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और बस लुक्स लाइक होना चाहिए। ऐसा कुछ परसेप्शन लेके वो इसे एक ड्रीम होता है ऐसा मान लेते हैं। दूसरा देखा जाए तो ये एक ऑपोजिट अट्रैक्शन जो एज अपना काम करती है वो फैक्टर से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उससे ज़्यादा अहमियत दे देती है, जिससे उसको ये लगने लगता है कि बस यही मेरा जीवन साथी है। उससे क्या होता है कि जो बाकी का फैक्टर्स है वो देखना भूल जाती है। ज़्यादातर देखा जाए तो तीसरा बहुत ही अहम फैक्टर रहता है लुक्स। आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति मतलब हर एक गर्ल वो यही चाहती है कि उसका लुक्स लाइक्स जो भी है वो सब लाइक ए हीरो होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे तो एजुकेशन करके कुछ रहा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि लगभग सेकेंडरी में जैसे ही लोग आ जाते हैं तभी से ड्यू टू द फिजिकल चेंज, ड्यू टू द यू नो नंबर ऑफ फैक्टर्स काम करते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक तरह का हमला ही हो जाता है लड़की के ऊपर। तो वो एकदम से बौखलाई गई होती, जबकि उसको उसी टाइम पे एक राइट गाइडर की ज़रूरत है। वो राइट गाइड नहीं मिलने की वजह से ये बहुत से रूटीन फैक्टर्स जो है उसमें वो इंटरेक्ट होती है और उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट आता है वो लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अभी इसका एग्जांपल देना ज़रूरी है। देखिए, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है आप पूरा दिन इस्तेमाल करते हो, रात को 10 बजे तक इस्तेमाल करते हो, वो कुछ बात समझ में आती है। पर जब वही सोशल मीडिया रात को 2-2, 3-3 बजे तक देखा जाए सुना जाए तब वो रिस्क फैक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। और यही चीज़ उसको ज़्यादा अट्रैक्ट या कन्वर्ट करती है लव मैरिज की ओर। देखा जाए तो आप सच नहीं मानोगे, पर जो मीडिया आज का है, जैसे मूवी मीडिया है, मीडिया वॉचिंग टीवी वॉचिंग मूवी, इस सब में भी एक तरह सा लड़कियों के ऊपर एक खास प्रकार की ट्रीटमेंट दी जा रही है, जिसमें यही बताया जा रहा है कि भाई तुम अपना जीवन में जो ड्रीम हीरो है वही ढूंढ लो और बस वही वही सही होता है। सोसाइटीज़ जो है या अपने पेरेंट्स जो है या जो भी हम जिसको मैरिज मैरिज बोलते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं या इट्स इम्पोर्टेंट ही नहीं है या हमारे लाइफ को वही दुखी करता है, ऐसा समझ के ये लोग पूरा प्रोपोगेंडा करते हैं कि उसके अंदर यही दिखाया जाता है कि भाई आप अपना जीवन साथी अपने आप चुनो। बस यही दिक्कत ज़्यादा असर करती है।
तो ये हो गई मीडिया की बात। द सेम वे अभी इसके अंदर हम अगर सोचना चाहे तो कभी भी लड़कियां ये नहीं सोचती है, चलिए उसका रिस्पेक्टर की बात करते हैं, या कभी भी आप ये सोचिए, जो भी है हमारा मोटिवेशन लेक्चर सुन रहे हैं उसको मैं ये रिकमेंड करूंगा, चाहे आप पेरेंट हो, वुमेन हो, बॉयज हो, या कोई भी जो भी एज के आप हो, वो अभी मैं जो आपका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ उसके ऊपर अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आपको निर्णय लेने में बहुत काम आएगा। से फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कभी रिस्क फैक्टर के बारे में सुना है? रिस्क फैक्टर मतलब या सोचा है, जैसे जब हम लव मैरिज करते हैं तो लव मैरिज हमने क्यों किया वो कभी भी वो लोग सोचते नहीं है, बस हो गया, या ऐसा बताएंगे कि वो मेरे लिए बहुत सही है या क्यूरेबल है। अरे कैसे क्यूरेबल? आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस आ गया, आप अपनी जो एज है उसके अंदर देखिए कि आप, आई थिंक सो, ये मेरा लॉजिक है, शायद मैं सही हूँ गलत हुआ तो आप अपने आप को पूछिएगा कि क्या आपकी जो एज है वो एज के हिसाब से आप लव मैरिज का जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो सही है? आप में इतनी मेच्योरिटी लेवल नहीं होता है, आपके अंदर वही जो मैंने अभी बताया आपको वही सब बातें चलती है और उसके ऊपर आप अट्रैक्ट हो जाते हो। रिस्पेक्टर क्या है? रिस्पेक्टर ये है कि आपको भेजा किस लिए गया है मार्केट में। आपको मार्केट में भेजा गया है अपनी क्वालिफिकेशन, या तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन के लिए आपके पेरेंट ने आपको भेजा है, चाहे आप सेकेंडरी में हो, हायर सेकेंडरी में हो, कॉलेज में हो, तो फर्स्ट यू कंप्लीट दैट, उसके बाद सोचेंगे करके कि आप इतना टाइम नहीं ले सकते। और दूसरी बात कि एक्चुअली ये सेटिंग, ये जो लव, ये क्या होता क्या है एक्चुअली, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एरिथमेटिक जो वर्डिंग है ना, लव शब्द, लव मैरिज, जो इसको आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रखिए। जैसे आप किस चीज के लिए मार्केट में आए हो वो देखिए। से फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो, आप स्टडी तो कंप्लीट करिए, बीच में ये कहाँ से आ गया? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप पढ़ने गए हो तो सिर्फ पढ़ने में ध्यान दीजिए ना। जब आपकी आयु हो जाएगी तब आप जब आप तय कर लीजिए, से फॉर एग्जांपल आपने तय किया कि मैं 12 पास करके आगे नहीं पढ़ना है, तो आपने क्या पेरेंट को बताया? अभी हम देख रहे हैं कि एजुकेशन तो सिर्फ एक सर्चिंग ऑफ गाइज ही हो गया है। मतलब वो ढूंढने ही जाते हैं, या कोई अच्छा, मतलब ये पता नहीं क्या हो रहा है अभी। तो ये रिस्क फैक्टर है, देखिएगा क्या कि आपको जो करियर ओरिएंटेड बनाने के लिए भेजा है वो आप नहीं कर रहे हो, और सीधा आप दूसरी अपनी जो टारगेट है वो छोड़ रहे हो या मोटिव छोड़ रहे हो। दूसरा, कभी भी आप जब मैरिज करने जाते हो तो कभी भी सोचा है आपने उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कौन से बैकग्राउंड से जा रहे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या वो मैच करेगा? आप जो बीच में मानते हो कि यार हमारे फैमिली बैकग्राउंड में तो ये है वो है, बहुत ज़्यादा रिस्क है या सुखी नहीं है अरेंज मैरिज में, तो मैं वही कहना चाहता हूँ, तो आप कैसे श्योर हो कि आप लव मैरिज करोगे जो पूरी कस्टम्स उसकी अलग होती है, पूरी रिवाज रीति रिवाज अलग होता है, ये सब अलग में आप कैसे एडजस्ट कर लोगे? आप फिर ऐसा सोचोगे बस एडजस्ट कर लेंगे, तो ये नहीं पॉसिबल है। बहुत सारे केसेस हमारे पास पड़े हैं, बहुत सारे लोग आते, बातचीत करते तो पता चलता है और हंसी भी आती है, तो बोले पता नहीं हो गया, वो उम्र जो थी वो उम्र में ऐसा सबसे गलती है। ये गलती करने वाली चीज तो नहीं है भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब चीज गलती करने वाली नहीं है। ये आपका जीवन का सवाल है जो पूरी लाइफ टाइम आपको टॉर्चर करता ही रहेगा। सक्सेस होने का रेशियो बहुत कम है। तीसरा रिस्क फैक्टर ये है कि ये ब्लाइंडली फॉलो अप है वेस्टर्न साइज का। वेस्टर्न में भी जो भी चीज़ है वो हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ये उसी का ही नतीजा है, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे,
वैसे ही ये लव मैरिज है। आप कभी भी देखिए, मैंने बहुत बार बहुत लोगों से ये बात किया है कि देखिए फादर्स डे फॉरेन में क्यों मनाया गया है। आपको सिंपल लॉजिक मैं बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं। क्योंकि फादर्स डे के अंदर वो लोग पप्पा यानी फादर को याद करने के लिए, या तो उसको पता चले कि उसका पापा कौन है। अब बुरा मत मानिएगा, अगर मेरी बात आपको सही नहीं लगती है तो यू कैन गो एंड सर्च इट वेदर आई एम राइट और नॉट। फादर्स डे मदर्स डे यहाँ पे वहाँ पे इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि एक ही जीवन में तीन तीन चार चार बार शादी हो जाती है, उसके बच्चे को किसके कौन बच्चे होते हैं किसी को पता नहीं होता है। तो वो जानने के लिए या वो ट्रैक रिकॉर्ड के लिए फादर्स डे मदर्स डे बनाया जाता है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो आप कमेंट करिए, आपको प्रूव कर दिया जाएगा। और तो ये सब जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो कल्चर है वो हमारे ऊपर ज़्यादा असर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो अपना जो यंग जनरेशन है वो मिसगाइड हो रहा है। तो ये तीन चार रिस्पेक्टर्स गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू है जो उसको सही में देखना चाहिए। अभी पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या गलती होती है जो कन्वर्ट होती है लव मैरिज में, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पेरेंट लोग क्या करते हैं, वो लोग ने अपनी जो सोच है ना उसको बहुत ही लिमिटेड कर दी है। जैसे वो ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ सके तो हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। चलो आप सही हो। फिर आप दूसरा एक्सक्यूज देते हो कि हमें जो नहीं मिला हम अपने बच्चे को देते हैं। क्या ये सही है? तीसरी बार आप बोलते हैं हमें तो लिबर्टी नहीं मिली, मतलब हमें तो जो भी रहन सहन या छूट छाट नहीं मिली मॉडर्न होने की, हम अपने बच्चे को देते हैं। क्या ये सही है? चौथा, आप क्या कहना चाहते हो एज ए पेरेंट कि जो भी एटमॉस्फियर या जो भी रिसोर्सेज हमसे बन पड़ता था वो हमने अपने चाइल्ड को दिया, पता नहीं कहाँ चूक हो गई। यहाँ पे आके पेरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई कई स्मार्ट पेरेंट को मैंने ये भी अपने बच्चे को एडवाइस करते हुए सुना है, जाना है कि बच्चे को जब कॉलेज में या ट्वेल्थ में आ जाते हैं तब बताते हैं कि बेटा अभी तुझे अपनी ज़िंदगी तय करनी है, या तुझे अपना डिसीजन सही है गलत है अपने आप लेना चाहिए। ये ठीक है, एज ए बीइंग ए पेरेंट आप बताते हो, पर क्या इज ही और इज सी रियली कैपेबल टू टेक ए डिसीजन? ये भी आप सोचने की क्षमता रखिए। और दूसरा, मैं उसके फेवर में हूँ कि हमें उसे डिसीजन लेने का पूरा अधिकार देना चाहिए, लॉ भी बोलता है। पर उसके डिसीजन जब लेने जाते हैं तो उसके बारे में गाइड करना भी तो आपकी जवाबदारी है। आप वो गाइडेंस क्यों नहीं देते हो? ठीक है, आप गाइडेंस तो देते ही नहीं हो, वो अपने हिसाब से देख लेगा। ऐसा क्यों होता है वो भी सुन लीजिए। वो इसलिए होता है क्योंकि टाइम नहीं है। बंदा जो जाता है सुबह शाम, सुबह से लेकर शाम तक, अब घर पे आता है देखता है हमने तो अपना जिम्मेदारी खत्म कर दिया, अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी रिक्वायरमेंट है चाइल्ड की वो देखें। अभी माता जी की बात है, माता जी जो मतलब जो चाइल्ड यानी जो लव मैरिज करते हैं वो लड़की की जो माँ है वो ऐसा समझती है कि मैं जो नहीं कर सकी मेरी बच्ची करती है तो क्या हर्ज है, मतलब मॉडरेट कर देती है। अभी जब मॉडरेट हो जाती है तो उसको लगता है कि मेरी बच्ची मेरे कंट्रोल में है। जब वो गलती करके घर पे आती है तब उसकी पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो उसने कभी सोचा ही नहीं होता है कि उसकी बच्ची ऐसा हार्ड डिसीजन ले लेगी जो उसको पूरी जिंदगी इफेक्ट करेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, पेरेंट में एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। उसका पहला सेंटेंस यही होता है कि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरी बच्ची ऐसा कर सकती है। क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग गए, यानी आपको उसके ऊपर जो भी बात एज ए बी, आप जैसे माँ है, ठीक है, तो उसको अपनी डॉटर को एज ए फ्रेंडली यूज करना चाहिए, या तो पूरे दिन का जो भी हुआ उसको शाम को आके एज ए फ्रेंड बातचीत करनी चाहिए, माँ ना होके एक फ्रेंड की तरह बात करनी चाहिए। उसके जो फादर है उसको भी, वो मैं आज के ज़माने में मॉडर्न है इतना तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो अगर वो चाहे तो अपने डॉटर से वो एज ए फ्रेंड होके पूरा पूरा दिन का या पूरा हफ्ते का या पूरा महीने का एक बार शांति से बैठ के उसको जज कर सकता है। पर कभी किया नहीं है। अरे वो तो छोड़ो, आप लोगों ने कितना बड़ी गलती की है बताए। जैसे आप कभी भी आपने अपनी डॉटर का मोबाइल चेक किया है कि उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल है?
पासवर्ड डाला है। अच्छा, पासवर्ड डाला है। जब पासवर्ड डाला है तो मैं ये बोलूंगा कि पासवर्ड क्यों डाला है, तो आप बोलोगे वो तो अपनी एक प्राइवेसी है ना। तो ये जो आप मॉडर्न वर्ड इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए फिर आप तैयार हो जाओ। मॉडर्न जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो परिणाम, लव मैरिज ये सब, तो उसके लिए फिर आपको तैयार रहना चाहिए। फिर आपको क्यों अफसोस होता है? फिर आपको अफसोस करने का राइट ही नहीं है। आप अफसोस करो, गलत है, ये गलत हो गया ना, तो वो कोई मतलब ही नहीं रहता है। सबसे बड़ी गलती कब होती है कि जब पेरेंट लोग बच्चों के सामने अपने ही समाज की बुराइयां बार बार करते हुए सुना गया है। उससे क्या हो जाता है कि लड़की के दिमाग के अंदर एक खास प्रकार का नेगेटिव इमेज अपने सोसाइटी और रिलेटिव के प्रति एक घर कर जाता है, और वही उसको इंस्पायर्ड करता है लव मैरिज की और फिर आगे बाकी सब आप जानते हो। तो ये पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, अभी तो सोसाइटी करके कुछ चीज़ रही नहीं है। आप कोई भी कास्ट में चले जाइए, उसमें पूरे साल में एक या दो बार इकट्ठे होते हैं या शादी में इकट्ठे होते हैं, बस। यहाँ पे सोशल जो सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी जितना एक्टिव होना चाहिए सोसाइटी को, कोई भी कास्ट की हो, इतना एक्टिव देखा गया नहीं है। तो उसी वजह से भी ये सब जो भी दिक्कतें आती है, दिक्कतें खड़ी होती है, वो काम करती है। सोसाइटी का अभी सिर्फ एक ही रोल रह गया है, क्रिटिसाइज करना, बस। उससे क्या हो गया है कि लोग धीरे धीरे करके अपनी ही सोसाइटी से दूर होते जा रहे हैं। सोसाइटी अगर अपने खुद के अहम रोल पे आ जाती है तो जरूर से ये सब जो दिक्कतें शुरू हुए उसमें जरूर से उसके अंदर कंट्रोल आ सकता है। पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी ऐसा समझ के छटक जाती है या छूट जाती है कि जब बच्चे लोग अपने पेरेंट का ही नहीं सोचते हैं, अपनी फैमिली का ही नहीं सोचते, तो हमारा क्या सुनेंगे, ऐसा करके वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुल मिला के सब लोग अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हाथ खड़े कर देते हैं, और जिसका रिजल्ट कन्वर्ट होता है लव मैरिज में। फिर आगे क्या होता है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तो आपके नज़र में ही है। आज ये टॉपिक इसीलिए याद आया क्योंकि मेरा जो एक फ्रेंड था, उसकी ऐसे ही बहुत टाइम बाद मिले तो पता चला कि उसकी डॉटर ने शादी हो गई उसकी डॉटर की। तो हमने एकदम से खुश होकर बोला, तो पता चला कि उसने लव मैरिज किया। वो सीधा मुझे उसके मुंह पे दिख रहा था कि पापा को बहुत सारी कंप्लेन थी, पर वो मुंह पे ऐसे ही बता रहे थे कि हाँ अच्छा है, ये है वो है। पर मैं देख रहा था कि उसकी आंखों में कि ही वॉज नॉट हैप्पी कि डॉटर ने ऐसा डिसीजन लिया। तो कुल मिला के आप देखोगे तो जो फादर होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जब डॉटर अपना कोई भी ऐसा गलत डिसीजन लेती है, तब उसको सबसे ज़्यादा चोट आती है। और वो चोट ये होती है कि पहली और आखिरी चोट एक सेंटेंस तो रहता ही है उसकी ज़िंदगी में, क्या कि क्या मैंने अपनी डॉटर को इसीलिए पढ़ाया था कि वो मेरा विश्वास तोड़े, बस। ये बात उसको खा जाती है। तो